यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, वी वर एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे, बट नहीं हुए। अब अपने हाथ में तो है नहीं वो कि एग्जाम पोस्टपोन करना या नहीं करना, दैट इज नॉट इन अवर हैंड। बट हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यही है कि पढ़ाई करना। तो मैं यही आपसे बोलना चाहूंगा एज योर मेंटर कि अगले जो 40 डेज है, जस्ट गिव योर 100% एंड आप अच्छे से स्टडी करिए। बिकॉज आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना आपके हाथ में। अगर आपने सोचा था कि चलो हम दोनों ग्रुप देंगे, बट अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए तो एक ही ग्रुप पे आना पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? एक ग्रुप इस बार दे दीजिए, एक ग्रुप है वो आप अगली बार दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गाइस, ऐसे पढ़ के देना है ना कि जिसमें हम क्लियर कर पाए। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं सर रिवीजन लेक्चर, बिकॉज रिवीजन लेक्चर लास्ट कुछ टाइम से आ नहीं रहे। देखो, एक तो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिवीजन लेक्चर किसी भी टॉपिक के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके पिछले साल, दैट इज मई 2023, नवंबर 2023 के लिए रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जहां पे आपको कोई लगता है ना कोई टॉपिक को रिवाइज करना है, आप उससे कर सकते हैं। अगर कुछ अमेंडमेंट है तो आप बुक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी चीज, जैसे सीए इंटरमीडिएट वाले बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे लिए रिवीजन लेक्चर आपके लिए ऑलमोस्ट डाल चुके हैं, और मैं आपको रिवीजन लेक्चर आगे भी देने वाला हूं। जो भी आपके पेंडिंग है 4-5 लेक्चर, वो आपको मिल जाएंगे रिवीजन लेक्चर इसी मंथ में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर बीबी वर्चुअल है, वो डीटी के लिए रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ में हमारे शुभम केशवानी सर है, आपको ऑडिट के लिए रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एफएम के लिए हमको रिवीजन लेक्चर मिल जाते तो मजा आ जाता और एफएम फटाफट हो जाता। तो उसी लिए हमने क्या किया, शुभम गुप्ता सर, और शुभम गुप्ता सर है वो आपको एफएम के रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कराने वाले हैं। और शुभम को मैं पर्सनली जानता हूं, बिकॉज ही वॉज माई स्टूडेंट एंड ही स्कोर ऑल इंडिया रैंक 10। ऑल इंडिया रैंक 10 लाना बहुत बड़ी बात होती है सीए फाइनल में। एंड उनके हाईएस्ट नंबर थे, जो फाइनेंस वाला पेपर है उसमें हाईएस्ट नंबर है उनके फाइनेंस के पेपर में थे। तो फाइनेंस में मैं बोल सकता हूं कि ही इज अ एक्सपर्ट, एंड वो आपको रिवाइज कराने वाले हैं एफएम का। तो जिन लोगों का अभी टाइम बहुत क्रंच चल रहा है और बोले एफएम को कैसे रिवाइज करें, तो आप एक बार ये लेक्चर्स को ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ में इनके जो नोट्स है, वो नोट्स आपको ये जहां पे इस वीडियो के लिंक में जो दे रखा है लिंक, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ में इनके रिवीजन लेक्चर कहां मिलेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो सुपर 30 क्वेश्चन है, वो सुपर 30 क्वेश्चन मैंने उनको बोला कि एफएम के लिए आप सुपर 30 क्वेश्चन बनाए, तो उन्होंने सुपर 30 क्वेश्चन बना के, और उसकी वीडियो है वो भी हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आपको बीबी वर्चुअल का जो इंटरमीडिएट का चैनल है, वो इंटरमीडिएट के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उस पर एफएम से रिलेटेड आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आपको मैं ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि शुभम सर बहुत अच्छा एफएम पढ़ाते हैं। ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड ऑल इंडिया रैंक 10th है। तो आप नॉलेज वाइज तो भरोसा पूरा कर सकते हैं, और बाकी आप मेरे पे भरोसा कर ही सकते हैं। तो आप एक काम करिए, फटाफट रिवीजन लेक्चर देख लीजिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उसको देखिएगा, और आपको मैं बताता हूं बहुत मजा आने वाला है। बाकी लास्ट के कुछ डेज से मेरी हेल्थ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी, थ्रोट इन्फेक्शन एंड ऑल हो गया था। अभी आई एम रिकवरिंग फ्रॉम दैट। तो कल से आपको रिवीजन लेक्चर डीटी के है वो भी आपको मिलने चालू हो जाएंगे। थैंक यू। हार्दिक वेलकम। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीए इंटर एफएम एक्सप्रेस बैच, जिसमें जैसे कि सर ने बताया आपका इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का जो सब्जेक्ट है एफएम एसएम का, उसमें जो आपका एफएम सब्जेक्ट है उसमें मैं आपकी करवाऊंगा बहुत अच्छे से रिवीजन। बैच का नाम रखा है हमने एक्सप्रेस रिवीजन। सर एक्सप्रेस क्यों रखा है? क्योंकि देखना, इसमें मैं आपको पहले तो 3 चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। एक तो सर आपको एक्सप्रेस नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त विजिबल हैं। सर बहुत ही कलरफुल नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया हुआ है। और जैसे कि बीबी सर ने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ 40 पेजेस में, जी हाँ, सिर्फ 40 पेजेस में सारा का सारा एफएम आपका कवर करवा दिया गया है यहाँ पे। तो सर कुछ आपने टॉपिक ज़रूर मिस किए होंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरह से की गई है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर्ड है, आईसीआई डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कैसे करता है सब कवर्ड है, एमसीक्यूज तक को कैसे हैंडल करना है उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। अच्छा सर, आपने 3 चीज़ों की बात तो करी है अभी तक। सर सिर्फ आपने हमें तक नोट्स दिखाए हैं। नोट्स देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट हमें इंतज़ार है ये नोट्स कब हमारे हाथों में होंगे, कब हम इन नोट्स से पढ़ के अपना एफएम सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि हम एफएम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। बिल्कुल ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। जो भी लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उधर से जाके आप ये नोट्स, हैंडी नोट्स ले सकते हैं, प्रिंट करवा के रख लीजिए, चाहे ऑनलाइन पढ़ लीजिए। बट ये नोट्स आपके लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक आपकी हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही सही तरीके से आपकी रिवीजन करवाएंगे। अच्छा,
ये तो ही नोट्स की बात। और सेकेंडली जैसे बीबी सर ने बताया, जो भी वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस हैं, सारी की सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा सर, आप कितना टाइम ले रहे हो ये सब चैप्टर्स को रिवाइज करवाने में? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, सिर्फ 7 घंटे के अंदर अंदर टोटल 7 आवर्स मैंने लिए हैं, और आपके 9 के 9 चैप्टर्स जो भी एफएम के हैं सब बहुत अच्छे से आपको कंसेप्चुअली रिवाइज करवाए हैं। हाँ जी, काफ़ी फैकल्टीज यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या काफ़ी चीज़ें मिस कर देती हैं थेरेटिकल पर्सपेक्टिव से, बट अगर आप मेरे एक बार लेक्चर्स देखोगे आपको पता चलेगा ना कि सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि जो भी थेरेटिकल पोर्शंस हैं, जो भी आपके लिए रेलिवेंट पोर्शंस हैं, सबके सब कवर करवाए हैं, और बहुत ही सही तरीके से अंडर 7 आवर्स आपका सारा एफएम सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, और ये जो वीडियोस हैं आप इसको लास्ट डे पे भी यूज़ कर सकते हो, जब आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करना है तब भी ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हैंडी रहने वाली हैं। अच्छा, अब आते हैं लास्ट चीज़ पे जो बीबी सर ने बताई, सुपर 30 क्वेश्चंस। हाँ जी, सुपर 30 क्वेश्चंस का सबसे पहले मैं आपको ना एक बारी इंडेक्स दिखाता हूँ कि कैसे सुपर 30 क्वेश्चंस का हमने इंडेक्स बनाया है। ये लो जी, आपकी स्क्रीन पे हाजिर है सुपर 30 क्वेश्चंस। अच्छा सर, ये सुपर 30 क्वेश्चंस जो भी हैं, आपके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। मैं अगर बोलूँ तो अराउंड 60-70% जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसका सार इन 30 क्वेश्चंस में कवर्ड है। सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर में से जो भी बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो मैं आपके लिए चुन के यहाँ पे लाया हूँ, ना कि आपको इसके लिए एक कंबाइंड PDF मिलेगा जिसमें अगर आपने 30 क्वेश्चंस तैयार किए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, बल्कि हमने आपके लिए यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैं आपके साथ हर एक क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करने वाला हूँ। आपको साथ ही साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दूंगा कि कैसे आपको हर क्वेश्चन को जाके एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, कैसे बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। अच्छा सर, इसकी PDF कब मिलेगी? आपको अगेन जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, सबका सब मटेरियल आप वहाँ से ले सकते हो। सर बहुत ही बढ़िया। सर आपने कितना टाइम लिया है? एक चीज़ और बताओ, कितना टाइम लिया सर ये सुपर 30 क्वेश्चंस कराने में? तो अगेन अराउंड 5.25 घंटे के आसपास, आप 6 आवर्स मान लो। 6 आवर्स में हमने सारे के सारे सुपर 30 क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में सॉल्व करवाए हैं, ताकि जो आपने कंसेप्ट्स में अंडरस्टैंडिंग लेके आए हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप इन क्वेश्चंस में कर पाओ, ताकि आपको एग्जाम में पता चल सके कि आपको कैसे जाके एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना है, कैसे जाके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सर ठीक है, आपने इस सब के बारे में तो बताया। सर आपको अब ये भी पता है कि अब MCQs भी आ चुके हैं। 35 मार्क्स का आपका आने वाला है सब्जेक्टिव पेपर, और सर 15 मार्क्स के MCQs होंगे। अच्छा, तो मैंने जब भी आपको ये रिवीजन करवाई है, जितने भी आपको क्वेश्चंस गो थ्रू करवाए हैं, साथ ही साथ मैंने आपको कोशिश की है कि जितने भी MCQ के मैक्सिमम हिंट्स हैं वो मैं आपको दे पाऊँ। तो वो सब मटेरियल आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, बट आई एम प्लानिंग कि फ्यूचर में आपको जल्दी ही एक MCQ के लिए स्पेसिफिक वीडियो रिलीज करूं, ताकि आपको पता चल सके कि MCQs को जाके कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर 15 मार्क्स के MCQ आ रहे हैं तो कम से कम हम टारगेट करेंगे कि इसमें से 10 से 12 नंबर हम MCQs में से भी निकाल पाएं। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। आप लोगों के पास भी मैं उम्मीद करता हूं अब सेम एक्साइटमेंट ही है। अब आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स अवेलेबल हैं, वहां पे जाके अपनी FM की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी आपके कलीग्स हैं जो आपको लग रहा है तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए वीडियोस फ़ायदेमंद हो सकती हैं, उनके तक भी ज़रूर पहुंचाइए। तो विद दिस वी क्लोज टुडेस सेशन। मिलते हैं अपनी जल्द ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी में और डिफरेंट वीडियोस में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए।